पसमानदा मुसलमानों को ओबीसी कोटे में आरक्षण देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। अदालत ने बिना ठोस आंकड़ों के कोई आदेश देने से इनकार करते हुए केंद्र से स्पष्ट डेटा मांगा है। इस मुद्दे ने सामाजिक न्याय के साथ साथ देश की राजनीति, खासकर यूपी और बिहार में हलचल कर दी है तेज। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। देश की सियासत और सामाजिक न्याय की बहस के केंद्र में एक बार फिर पसमानदा मुसलमानों का मुद्दा खड़ा हुआ है। बीते सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक याचिका ने कानूनी और राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। मामला ओबीसी श्रेणी के भीतर पसमानदा मुसलमानों को अलग से 10% आरक्षण देने की मांग से जुड़ा है। बता दें कि अदालत में हुई सुनवाई ने साफ कर दिया कि बिना ठोस आंकड़ों के कोई फैसला संभव नहीं होगा, लेकिन इस बहस ने देश की राजनीति, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में नई सरगर्मी पैदा कर दी है। आपको बता दें कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में क्या सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता मोहम्मद वसीम सैफी की ओर से दायर याचिका में रंगनाथ मिश्रा आयोग की सिफारिशों के आधार पर पसमानदा मुसलमानों को ओबीसी कोटे के भीतर 10% अलग आरक्षण देने की मांग की गई और इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जोय माल्या बागची की बेंच ने की। बता दें कि सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिकाकर्ता से कड़े सवाल पूछे। सीजीआई ने स्पष्ट कहा कि बिना ठोस और व्यापक डेटा के आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर आदेश नहीं दिया जा सकता। अदालत ने पूछा है कि ये कैसे साबित होगा कि केवल पसमानदा ही मुस्लिम समाज में सबसे पिछड़ा वर्ग है। उन्होंने ये भी कहा कि कुल कितने मुसलमान सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, इसका समुचित अध्ययन कहाँ है। दोस्तों अदालत ने ये भी रेखांकित किया कि ओबीसी की पहचान केवल सामाजिक ही नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर भी होती है। आपको ये भी बता दें कि वरिष्ठ अधिवक्ता अंजना प्रकाश ने विस्तृत नोट दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद तय की है। आपको ये भी बता दें कि सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अनुरोध किया गया कि इस याचिका को आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण से जुड़े लंबित मामले के साथ जोड़ा जाए। वर्ष 2005 में आंध्र प्रदेश सरकार ने पिछड़े मुसलमानों को 4% आरक्षण दिया था, जिसे हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। यह मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के समक्ष लंबित है। दोस्तों अदालत ने संकेत दिया कि बिना स्पष्ट आंकड़े और संवैधानिक अधिकार के किसी भी कोटे पर विचार नहीं किया जा सकता। दोस्तों इस मामले पर जब हमने ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय प्रवक्ता इरशाद अली सैफी से वार्ता की, तब उन्होंने बताया, सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं और हमें पूरा भरोसा है कि सर्वोच्च अदालत सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष फैसला करेगी। पसमानदा मुसलमान दशकों से सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े रहे हैं और हमारी मांग किसी के हक को छीनने की नहीं है बल्कि संवैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित करने की है। और हम सरकार से भी आग्रह करते हैं कि ठोस सर्वे और वास्तविक आंकड़े सामने लाए जाएं ताकि ये स्पष्ट हो सके कि पसमानदा समाज किस हद तक वंचित है। अगर अन्य वर्गों को उनके सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण मिल सकता है तो फिर पसमानदा मुसलमानों को क्यों नहीं मिलना चाहिए। ये मुद्दा राजनीति का नहीं है बल्कि बराबरी और हिस्सेदारी का है। हम चाहते हैं कि ओबीसी कोटे के भीतर हमारी वास्तविक आबादी और स्थिति के अनुसार उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए ताकि हमारे बच्चों को शिक्षा, रोजगार में बराबरी के अवसर मिले। खैर ये लड़ाई लंबी है, लेकिन ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज इसे अंत तक लड़ने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि आखिर कौन है पसमानदा। दरअसल पसमानदा एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है पीछे छूटे हुए लोग। भारतीय समाज परंपरागत रूप से 3 हिस्सों में विभाजित माना जाता है, जैसे अशराफ मतलब उच्च वर्गीय, अजलाफ मतलब पिछड़े और अर्जाल मतलब दलित। और अजलाफ यानी पिछड़े और अर्जाल मतलब दलित को मिलाकर पसमानदा कहा जाता है। और जानकारों के अनुसार भारत की कुल मुस्लिम आबादी का लगभग 85% हिस्सा पसमानदा समुदाय से जुड़ा है। इसके बावजूद राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आर्थिक अवसरों में इन्हें अपेक्षित हिस्सेदारी नहीं मिली। लेकिन बीते कुछ वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने पसमानदा मुसलमानों तक विशेष पहुंच बनाने की रणनीति अपनाई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मंचों से पार्टी कार्यकर्ताओं को पसमानदा और बोहरा मुसलमानों के बीच संवाद बढ़ाने की अपील कर चुके हैं। पार्टी का तर्क है कि उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और मुफ्त राशन जैसी कल्याणकारी योजनाओं का बड़ा लाभ गरीब मुस्लिम परिवारों, खासकर पसमानदा वर्ग को मिला है। दोस्तों, विश्लेषज्ञों का मानना है कि यदि ओबीसी कोटे के भीतर पसमानदा मुसलमानों को अलग से आरक्षण मिलता है तो उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। अब तक एक मुश्त वोट बैंक की धारणा पर राजनीति होती रही, लेकिन पसमानदा मुद्दा एक तरह वोट को चुनौती दे रहा है। दोस्तों, फिलहाल पसमानदा रूपी गेंद अदालत के पाले में है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ठोस आंकड़ों और संवैधानिक आधार के बिना कोई भी आदेश संभव नहीं है। आने वाली सुनवाई में यदि विस्तृत डेटा और ठोस तर्क पेश किए जाते हैं तो ये मामला न सिर्फ कानूनी बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से भी ऐतिहासिक साबित हो सकता है। और दोस्तों, पसमानदा आरक्षण की ये बहस अब अदालत से निकलकर देश की राजनीति के केंद्र में आ चुकी है और इसके असर दूरगामी हो सकते हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज़, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। हम जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।